Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आखिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है? आज हम इस पर बात करने वाले हैं और आपको साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का इतिहास क्या है। सबसे पहले मौजूदा वक्त की बात करते हैं। यूक्रेन के सबसे बड़े ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर रूस ने हमला किया और इस हमले के बाद एक तरफ जो एक हिस्सा था उसमें आग लग गई है। इस पावर प्लांट के एक बड़े से हिस्से में आग लग गई है। अगर पूरी तरह से परमाणु प्लांट जो है वो उड़ गया तो कहा जा रहा है कि चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। रूस इसे तत्काल रोके और आग बुझाने वालों को पहुंचने दे, ऐसा कहा जा रहा है, और वो दमकल कर्मियों को निशाना न बनाए। ये कहना है यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री का कि कुछ इस तरह का उनका बयान आया है। दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि जब रूसी वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो नकली टीवी कवरेज पर ध्यान दे रहे हैं। खिरसौन में एक टीवी टावर पर भी कब्जा करने के बाद एक शो की योजना बनाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना अहम क्यों है। दरअसल इस प्लांट में कुल 6 रिएक्टर हैं और ये यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है। चेरनोबिल प्लांट पर रूस ने 24 फरवरी को कब्जा किया था। आपको बता दें कि चेरनोबिल में जो तबाही मची थी वहां पर वो तबाही सिर्फ 4 रिएक्टर से मची थी और यहां पर 6 रिएक्टर हैं। सोचिए कि तबाही कितनी ज्यादा बड़ी होगी। अब बात करते हैं कि आखिर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और काम कैसे करता है। दरअसल बिजली पैदा करने के लिए दुनिया के तमाम देश न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन पावर प्लांट्स को चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे इसे खास देखरेख करनी पड़ती है और प्लांट में न्यूक्लियर ईंधन के इस्तेमाल से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। फिर इस ऊर्जा से वाटर रिएक्टर में इकट्ठा किए गए पानी को गर्म किया जाता है, जिससे पानी भाप में बदल जाता है। जब इस भाप को ताकत से टरबाइन को घुमाया जाता है तो बिजली पैदा होती है, यानी कि भाप के ताकत से टरबाइन को घुमाने के प्रोसेस के दौरान ही यहां से बिजली निकलती है। लेकिन जब फुकुशिमा में रिएक्टरों से रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर आई थी, लीकेज की खबर आई थी, तो उसके कूलिंग सिस्टम में तब खराबी बताई गई थी। बिजली सप्लाई तब बंद हो गई थी और पानी को ठंडा करने का काम नहीं हो पाया था, जिससे इस प्लांट के बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। आपको बता दें कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त दुनिया के कई बड़े देश कर रहे हैं अपने यहां बिजली या फिर कह लें कि ऊर्जा पैदा करने के लिए। वर्ल्ड न्यूक्लियर रिपोर्ट 2021 बताती है कि 2021 में वैश्विक स्तर पर 415 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो 2011 से 22 कम हैं। वहीं जो 26 अभी दीर्घकालिक भंडारण में हैं और 53 जो हैं वो बन रहे हैं। जो नए न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं उनमें आधे भारत और चीन में हैं। इस समय दुनिया में 33 देश परमाणु पावर प्लांट चला रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ अब 14 देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। बेलारूस और यूएई 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस सेक्टर में अभी हाल ही में एंट्री ली है। चीन ने 1990 के दशक के शुरुआती सालों में न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना शुरू किया था और अब उसके पास कुल 52 रिएक्टर हैं। इसमें से 39 रिएक्टर पिछले 10 साल में बने हैं। इस बीच जुलाई 2021 तक 93 परिचालन रिएक्टर इकाइयों के साथ अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का गढ़ बन गया है, पर यह संख्या 2011 से 11 कम है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के इतिहास के बारे में। 21 नवंबर 1905 को जब आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया के सामने द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध को रखा, जिसमें यह कहा गया कि यदि 1 पाउंड पदार्थ को पूरी तरह से ऊर्जा में बदल दिया जाए तो उससे 70 लाख टन डायनामाइट को जलाने से पैदा हुई ऊर्जा के बराबर ऊर्जा पैदा होगी। उनके इस विचार ने पूरी दुनिया को एक नए डायरेक्शन में मोड़ दिया। उनकी इस बात ने पूरी दुनिया को एक डायरेक्शन में मोड़ दिया और अब वैज्ञानिक ये सोचने लगे कि उनके इस विचार को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। सन 1939 में 2 जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न और स्ट्रेसमैन ने एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने देखा कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब वो न्यूट्रॉन को सोख लेता है और 2 बराबर भागों में ये टूट जाता है। अब टूटने के बाद ये दोनों खंड बहुत ही तेजी से 2 अलग अलग दिशाओं में चलते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा जो है वो हीट के रूप में बाहर आती है। 2 दूसरे वैज्ञानिक मेंथनर और फ्रिश ने इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन नाम दिया। उस समय इस नाभिकीय ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल भरा काम था, क्योंकि नाभिक के टूटते ही 3 न्यूट्रॉन का जन्म होता था
और ये 3 न्यूट्रॉन परमाणुओं को तब तक तोड़ते थे जब तक वो पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान हीट के रूप में इतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती थी कि जिसे संभालना आसान काम नहीं था। करीब 10 सालों से खोज कर रहे एनरिको फर्मी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में सन 1942 में पहली परमाणु भट्टी बनाई और इस न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा पैदा की गई, जिससे सारे विश्व में तहलका मच गया। लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि इटली का यह वैज्ञानिक अपने आविष्कारों द्वारा एक नई दुनिया में पहुंच गया है। इसके बाद साल 1970 तक पूरी दुनिया में अनेकों परमाणु भट्टियां जो है वो बनाई गई। अब बात करते हैं कि आखिर न्यूक्लियर रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल दुनिया में सिर्फ 6 प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, लेकिन अलग अलग जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उनके जो सिद्धांत हैं वो एक ही हैं। ये तमाम जितने भी रिएक्टर्स हैं वो सब एक सिद्धांत पर काम करते हैं। इनकी बनावट इनकी आधार पर होती है। आपको बता दें कि जो सबसे पहला होता है वो होता है सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर, दूसरा सर्किट ऑफ पेबल बेड मॉड्यूलर रिएक्टर, तीसरा बॉयलर वाटर रिएक्टर, चौथा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, पांचवा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, छठा एडवांस्ड गैस कूल्ड रिएक्टर। 1950 के दशक में एटमी ऊर्जा को दुनिया की बिजली की बढ़ती जरूरतों का हल माना गया और उस वक्त ये लोगों को बताया गया कि एटमी बिजली ही भविष्य का ईंधन होगी। लेकिन आज की तारीख में बहुत से देशों में एटमी प्लांट का कड़ा विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि बहुत सारे देशों ने इसके खिलाफ वोट भी किया है और बहुत सारे देश ये मानते हैं कि ये आगे आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा का जरिया हो सकता है। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका भी बड़ी तादाद में एटमी बिजली बनाते हैं और आपको बता दें कि चीन में जल्द ही 5 नए एटॉमिक रिएक्टर काम करना शुरू कर देंगे और आगे चलकर चीन का इरादा 8 नए और रिएक्टर लगाने का है। ब्रिटेन भी हिंकले पॉइंट सी के नाम से 3.2 गीगावाट का एक एटमी प्लांट शुरू करने वाला है और ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना होगा। यानी कि जो पूरा हिसाब किताब है न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरी दुनिया में, हमने वो आपको दे दिया कि ये क्यों अहम है। इसका जो मुख्य काम है वो ये है कि इसकी मदद से बिजली बनाई जाती है, ऊर्जा पैदा की जाता है और इसकी वजह से जो फायदे तो हैं ही मनुष्य को, लेकिन इसके वजह से जो खतरे हैं उसको देखते हुए माना जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो होने वाला खतरा है वो बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आ सकता है, जैसा कि लोग अभी यूक्रेन में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर आकलन कर रहे हैं।